राधे राधे दोस्तों, आप सबको मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि बिहार एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं 2024 में। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप सबको बताऊंगी कि नॉन क्रीमियल लेयर प्रमाण पत्र का निर्गम आप कैसे करेंगे, जो कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ है। तो यहाँ पर ये दोस्तों, ये सर्टिफिकेट क्यों बनता है, जो जैसे कि आप बिहार में कोई नौकरी आप करना चाहते हैं और आपकी जाति से कोई उसमें लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि निच जाति के हैं, तो आपको ये लगता है कि उसमें थोड़ा बेनिफिट मिलती है, कुछ छूट मिलती है हर चीज़ के लिए। तो अगर आप बिहार से हैं और बिहार में ही कोई जॉब करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इसको बनवाने के लिए ऑनलाइन किस तरह करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप सब मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए दोस्तों, तभी आप लोग की डिटेल में पता चलेगा और समझ आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आना होगा। लोक सेवा का अधिकार एवं अन्य सेवाएं देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आरटीपीएस के पोर्टल पर आपको आना होगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर ये बताया नॉन क्रीमियल लेबर प्रमाण पत्र निगम। यहाँ पर बिहार सरकार के प्रोजनार्थ हैं। ये ऑल इंडिया में भी बनता है, जैसे कि आप रेलवे में भर सकते हैं फॉर्म। तो उनके लिए आपको नॉन क्रीमियल लेयर प्रमाण पत्र, जैसे केंद्र सरकार के पुण्यर्थक है, तो उसमें आप करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके बनाइएगा। अगर बिहार से करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक, सबसे पहले मैं बिहार का ही बताऊंगी आपको। इस पर आने के बाद, नॉन क्रिमिनल लेयर पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो यहाँ पर आप जिससे आप करना चाहते हैं, तो मैंने अंचल स्तर पर करूँगी। तो यहाँ पर करने के बाद तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर खुलेगा जो कि आवेदन का विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज करनी होगी, आपकी स्त्री है या पुल्लिंग या तृतीय जो भी है, आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर भी का अपना कोई भी नाम, यहाँ पर सर नेम आपको चूज करनी होगी, देख सकते हैं श्रीमती जो भी है। नहीं करना चाहते हैं तभी ना करिएगा। यहाँ पर आवेदक का अपना नाम, जैसे अप्लाई करने का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखिए इंग्लिश में, और यहाँ पर हिंदी में ही हो जाएगा टाइपिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि चूज करनी होगी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या आपको भरनी होगी, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आवासीय पता, यहाँ पर आपको अस्थाई, यहाँ अस्थाई पता पर आपको यहाँ सबसे पहला जहाँ पे आप हैं वहाँ का आप पूरा एड्रेस डालेंगे। सबसे पहले आप किस स्टेट से हैं, आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको प्रखंड स्तर, यहाँ ब्लॉक, यहाँ पर आपको अनुमंडल, ग्राम, मोहल्ला यहाँ पर आपको भरनी होगी। उसके बाद वार्ड संख्या, आपको यहाँ पर डाक जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के आपको पता लिखनी होगी, यहाँ पर थाना आपको करनी होगी। उसके बाद होल्डिंग नंबर आपको यहाँ चूज करना, सक्रिय नंबर, यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर स्थायी निकाय का प्रकार यहाँ पर आपको चूज करनी होगी, जहाँ से भी है, नगर निगम, नगर पंचायत है तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अस्थायी पता, अस्थायी पता, नगर निगम के यहाँ पता लिखनी होगी। उसके बाद अस्थायी पता का, जैसे कि ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आप रहे कहीं और के हैं और कहीं और पर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो यूज करनी होगी। तो अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, तो पूरा सेम जो पता ऊपर डाले हुए हैं यहाँ पूरा डिटेल में ले लेगा। अगर नहीं है तो आप अपने से खुद से आपको जहाँ पे है उसका एड्रेस आपको डालनी होगी। डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालनी होगी, और यहाँ पर आपको धर्म जो है आपको यहाँ पर लिखनी होगी, कैटेगरी आपको लिखनी होगी, जाति आपको लिखनी होगी, उपजाति यहाँ पर लिखनी होगी। बिहार की सूची में जाति के क्रम संख्या यहाँ पर आपको डालनी होगी, उपजाति क्रम संख्या यहाँ पर करनी होगी। पैसा यहाँ पर यूज करनी होगी, देख सकते हैं यहाँ पर छात्र हैं, सरकारी सेवा, निजी सेवा, जहाँ जो भी है, आपको स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आप सिलेक्ट करेंगे। फादर नेम आपको भरनी होगी यहाँ पर हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में। और हस्बैंड नेम, यहाँ पर अगर लेडीज है तो वो अपना हस्बैंड के नाम लिखेगी और पिता के भी नाम लिखेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मदर के नेम, यहाँ पर आपको माता के नाम
उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालनी होगी, और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, क्योंकि ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा और मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभिभावक पति पिता पति की अस्थायी पता यहाँ पर आपको डालनी होगी। जैसे तीनों यहाँ पर पिता माता पति देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों को संवैधानिक पद के यहाँ पर है, पद नाम, कहाँ पर रहते हैं, और सरकारी सेवा केंद्र क्या करते हैं, पद नाम, वेतन, जो भी यहाँ पर आप काम करते हैं, आपकी पिता या माता या आपके हस्बैंड, तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। नियुक्ति की तिथि आपको सिलेक्ट करनी, उम्र प्रथम श्रेणी से पूरा समय अगर लागू हो तो यहाँ पर आपको करेंगे। संगठन का नाम ख में जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजन, जैसे न्यूजीसेफ है, तो यहाँ पर आपको संगठन का नाम, पद का नाम, सेवा का नाम, तिथि तक यहाँ पर आपको भरनी होगी। यहाँ पर नियोजन निजी क्षेत्र की नियुक्ति के लिए यहाँ पर भरनी होगी। गवर्नमेंट संगठन फर्म का नाम, पद का नाम, नियोजित तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अमर्स फर्म कोर मिस्टिक के लिए यहाँ पर भरनी होगी। पद, वेतन, व्यवसाय के लिए पेशा जो भी है यहाँ पर आपको तीनों में भरनी पड़ेगी। माता या पिता या हस्बैंड को तीनों में भरनी होगी। आपको संपत्ति का विवरण, माता पिता, अवश्य बच्चों के नाम यहाँ पर आपको भरनी होगी। अवश्य बच्चों के नाम, पता, क्षेत्रफल एकड़, डिस्टी एसटी एकड़, डेसिमिल जो जमीन है, सिंचित यहाँ पर आपको भरनी होगी। उसके बाद सिंचित जमीन का प्रतिशत बिहार सरकार के सिंगलिंग कानून के अंतर्गत विवरण अंचल अधिकारी से सत्यापन होना चाहिए। कुल संचित असंचित जमीन एकड़, डेसिमिल यहाँ पर आपको भरनी, अगर भरेंगे तो सही है, नहीं भरे तो कोई बात नहीं है। प्लांटेशन फॉर्म, फसल, फल, पत्ता यहाँ पर आपको भरनी होगी। क्षेत्रफल एकड़, डेसिमिल, प्रति जमीन, भवन, शहर क्षेत्र के लिए, संपत्ति का स्थान जो भी है आपको सारी डिटेल में जानकारी भरनी होगी। संपत्ति का विवरण, संपत्ति का क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पर आपको बतानी होगी। और आय, नौकरी से आय आता है या पेंशन से आता है या व्यवसाय से आय आता है या कृषि से आय आता है, जो जैसे आता है यहाँ पर आपको भरनी होगी। जैसे व्यवसाय में आता है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी, भरनी होगी। जितना आता होगा आपको, आय प्रमाण पत्र बना होगा तो उस पर सारी डिटेल में जानकारी दी गई होती, उसी में से लिखना होगा, यहाँ पर आपको भरनी होगी। क्या कर भुगतान करते अगर हाँ है तो 3 वर्षों की रिटर्न की प्रस्तुति करें, यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर करनी होगी, भरनी होगी। देख सकते हैं भरने के बाद कुछ अन्य बातें यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी है इसमें आपको आवश्यक प्रमाण पत्र का जो डिटेल फॉर्म है उसको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जाति प्रमाण पत्र है जो आपको डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको भरनी होगी, टिक लगानी होगी जो है। तो यहाँ पर अगर 4 है तो आप 4 भी सेलेक्ट कर सकती हैं। ये ज़मीन है, इसको भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो मैंने 4 ही की हूँ। यहाँ पर आने के बाद, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा को यहाँ पर फिल कर यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक करने, अगर इसमें कोई गलती हुआ है तो यहाँ से बैक आकर क्लोज आकर आप सुधार सकते हैं नहीं तो यहाँ पर प्रोसेस बटन पर आपको क्लिक कर उसके बाद आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको अपलोड करने का जो ऑप्शन आएगा, जो ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा। अगर मेरे वीडियो दोस्तों अच्छी